पीटीटी 2025 के एग्जाम फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन ही ये पीटीटी का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि फॉर्म में आपसे कोई भी गलती ना हो और आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीटीटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पीटीटी की जो फॉर्म है वो 5/3/2025 से शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 7/4/2025 है। हो सकता है ये डेट आगे बढ़ा दी जाए, लेकिन अभी के लिए ये है। और एग्जाम जो डेट रखी गई है वो है 15/6/2025, यानी 15/6/2025 को आपका ये पीटीटी का एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पर जो फॉर्म का शुल्क रहेगा वो 500 रुपये रहेगा। और यहाँ पर इस बार ये जो काम है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को दिया गया है पीटीटी का। और इसमें आप बीएड 2 ईयर्स कोर्स के लिए और बीएड 4 ईयर कोर्स जिसमें बीए बीएड और बीएससी बीएड आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर वेबसाइट भी दी गई है। अगर आप पीटीटी 2025 लिख के गूगल पे सर्च करेंगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पे नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ से आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। बाकी इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीएड 4 ईयर कोर्स का ऑप्शन दिया गया है और बीएड 2 ईयर कोर्स का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप बीएड 4 ईयर कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे, और 2 ईयर कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अब दोनों ही ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन का चुनाव कर लीजिए, आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। यहाँ पर डेट वगैरह दी गई है कि कौन सी डेट शुरू है लास्ट, और यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो चलिए हमें बीएड 2 ईयर कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो हम बीएड 2 ईयर कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ आगे का प्रोसेस बिल्कुल एक जैसा है दोनों में। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है नया फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पर आपको आवेदक की डिटेल देनी है, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, आवेदक की माता का नाम, आवेदक की डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। और पेमेंट ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आप यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक वाला ऑप्शन चुन सकते हैं, जिसमें आपको सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड हो आप पेमेंट कर सकते हैं। ये एक पेमेंट गेटवे है। आपको ई-मित्र चालान का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको ई-मित्र आईडी चाहिए होगी। तो हम ये आईसीआईसीआई वाला बैंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 100 KB से कम रखना है, जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 50 KB से कम रखना है, जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड का आपको थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, अंगूठे का निशान अपलोड करना है, साइज 100 KB से कम रखना है, और यहाँ पर आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो फोटो और अंगूठे के निशान का 100 KB से कम और सिग्नेचर का 50 KB से कम यहाँ पर हमने अपलोड कर दिए हैं। देखिए इस तरह से आपको अपलोड कर देने, इस तरह से दिखाई देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर फॉर्म शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मेल या फीमेल आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैरिड स्टेटस विवाहित या अविवाहित सिलेक्ट कर लीजिए। अगर विवाहित महिला है तो हस्बैंड का नाम भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है वो यहाँ पर बताएंगे। चलिए राजस्थान सिलेक्ट कर लेते हैं। जिला कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कास्ट कैटेगरी चुनेंगे, आप कौन सी कास्ट से हैं। तो यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, SC ST जो भी है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। आते हैं तो उससे संबंधित टाइप भी बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे कुछ ऑप्शन है, अगर आपके लिए ये लागू होते हैं तो आप यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डिवोर्सी है, कोई विधवा है, वो आप बता सकते हैं। अब अगर आप रक्षाकर्मी या उससे संबंधित रखते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप यानी विकलांग है तो आप यस करेंगे। 40% से ज़्यादा विकलांगता होनी चाहिए। किस टाइप में विकलांग है वो यहाँ पर आप बताएंगे। एड्रेस देंगे, ये आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा, जिसमें आप गांव, तहसील, जिले का नाम दर्ज करेंगे। आप यहाँ पर आप अपना स्टेट चुनेंगे। चलिए हम यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये राजस्थान आ गया। उसके बाद आपका जिला कौन सा है तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी तहसील कौन सी है वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चुन लेंगे। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर दर्ज कर देंगे, और पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है वो यहाँ पर आप भर देंगे। ये परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता हो गया। और उसके बाद आपका आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी वर्तमान पता, जो आपका पत्राचार पता रहेगा। तो यहाँ पर आप उसी तरह दोनों अगर एक है तो ऊपर वाला एड्रेस यहाँ पर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आपका वर्तमान पता भी हो सकता है, तो वही आप सेम टू सेम दर्ज कर दीजिए। अलग अलग है तो अलग अलग भी भर सकते हैं। तो हमारा सेम ही है तो दोनों सेम दर्ज करेंगे। यहाँ पर चलिए स्टेट भर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद आपकी तहसील कौन सी है वो यहाँ पर आप चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड और पोस्ट ऑफिस का नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर अगर आपके पास है तो आप दर्ज कर सकते हैं। हमने मोबाइल नंबर दर्ज कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका
कौन सा सब्जेक्ट समूह था ग्रेजुएशन में, आर्ट, कॉमर्स, साइंस जो भी था वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। हमने आर्ट सेलेक्ट कर लिया है। आर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन आपने कैसे किया, बीए या बीए ऑनर्स, वो अदर वगैरह जो भी है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम बीए सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, जैसे जब भी आप टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो सोशल स्टडीज़ आप तभी सेलेक्ट कर सकते हैं जब आपके पास ग्रेजुएशन में इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट हो। यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखे हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास ग्रेजुएशन में थे तो आप सोशल स्टडीज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ सिविक्स आप तभी सेलेक्ट कर सकते हैं जब यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए हैं, यानी जो 2 सब्जेक्ट दिए हैं इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपके पास ग्रेजुएशन में था तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सिविक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यही सब पे लागू होता है, तो ये चीज़ देख के ही आप टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो वो तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तीनों ये हो गए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो कौन सा सब्जेक्ट था वो यहाँ पर आप बता देंगे। हमने कर रखी है लेकिन ये जरूरी नहीं, आप चाहें तो अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद टीचिंग सब्जेक्ट तो वही रूल लागू होगा जो मैंने आपको बताया है। तो सोशल स्टडीज़ हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास सोशल स्टडीज़ में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें से 2 सब्जेक्ट थे, और सिविक्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनमें से भी एक सब्जेक्ट हमारे पास था। तो यहाँ पर 2 सेलेक्ट करने हैं, 2 सब्जेक्ट चुनाव करना है टीचिंग सब्जेक्ट में। ऊपर चूज 2 लिखा है, एटलीस्ट 2, तो यहाँ पर वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बाकी 2 सेलेक्ट करने हैं। ये ऊपर वाला पढ़ के, अगर आपने कॉमर्स साइंस ले रखा तो ऊपर वाला पढ़ के उसी हिसाब से आप यहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट का चुनाव करें ताकि यहाँ पर कोई भी गलती ना हो। उसके बाद आपकी इनकम आती है, आपके परिवार की वार्षिक आय का ऑप्शन आता है। तो चलिए हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ पर वार्षिक आय बताते हैं। 2 लाख से कम है तो वो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप कौन सी लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो हम कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एग्ज़ाम के लिए पहला कौन सा जिला चुनाव करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरी चॉइस आपकी कौन सी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर दूसरी चॉइस में यहाँ पर मानगढ़ या गंगानगर, आप अपने हिसाब से आपके जो भी नज़दीक हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 10वीं की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर 10वीं आपने कोर्स से बोर्ड से पास किए वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर अजमेर बोर्ड का ऑप्शन है तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कौन से साल में पास किया, पासिंग ईयर कौन सा है वो आपको मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगा, वो सिलेक्ट कर लीजिए। टोटल नंबर कितने थे तो हम 600 भर देते हैं। आपको कितने मिले वो यहाँ पर दर्ज करेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे, वो मार्कशीट में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पर 12वीं की डिटेल आएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई भी उदाहरण के लिए, जैसे 300 नंबर मुझे मिले हैं तो यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक आ गए हैं। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आप सही से यहाँ पर नंबर दर्ज करें। इसी तरह से 12वीं की डिटेल भी आएगी। 12वीं आपने कौन से बोर्ड से पास की है, उसके बाद किस साल में आप पास आउट हुए हो वो आप मार्कशीट पर लिखा हुआ मिल जाएगा। टोटल कितने नंबर थे, आपको कितने मिले, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल आएगी। तो ग्रेजुएशन आप अपेयरिंग हो या फिर पास आउट हो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। चल रही है तो अपेयरिंग सेलेक्ट कर लेंगे, पास आउट हो तो पास आउट। यूनिवर्सिटी कौन सी है तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद कौन से साल में आपने पास की है वो यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर टोटल तीनों सालों में कितने नंबर थे, आपको कितने मिले वो यहाँ पर भरेंगे और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सारी डिटेल चेक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू दिखाया जाएगा। प्रीव्यू एक बार चेक कर लीजिए और यहाँ पर आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। पेमेंट के लिए आप यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ पेमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए पे नाउ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। यूपीआई में आपको क्यूआर कोड का भी ऑप्शन मिलता है, ये सबसे सरल तरीका है पेमेंट करने का। बाकी आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई वाला ऑप्शन सबसे सरल है तो इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्यूआर कोड सिलेक्ट रखेंगे, प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इसे आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। पेमेंट होते ही यहाँ पर आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी और यहाँ पर आप प्रिंट पे क्लिक करके इसका रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले लेंगे। और यहाँ पर फॉर्म प्रिंट का ऑप्शन आता है तो वो भी प्रिंट कर लीजिए। नहीं आता है तो आप होम पेज पे जाकर फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है। होम पेज पे जाएंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर रीप्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। या फिर अगर चालान फेल हो गया तो यहाँ पर चालान की स्थिति भी देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और फॉर्म का प्रिंट लेने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चालान नंबर दर्ज करेंगे जो अभी आपने रिसिप्ट निकाली उसमें होंगे और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फॉर्म का प्रिंट आउट आ जाएगा।
तो ये पूरा प्रोसेस है पीटीटी 2025 का एग्जाम फॉर्म भरने का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।